एक कहानी आती है, कहानी नहीं है, घटना है, शास्त्रों की बात है, काकभूसुंडी की और लोमस ऋषि की। काकभूसुंडी जी काफ़ी परेशान थे कुछ जानने समझने के लिए। उनको कहा गया था कि जाइए आप अपने गुरु के पास जाइए और ज्ञान लीजिए। लोमस ऋषि के पास गए, उन्होंने परमात्मा के बारे में पूछा। दास इसलिए इस बात को कह रहा है कि शास्त्र भी इन बातों को बराबर चिल्ला चिल्ला करके बात को दोहराते हैं। और जब वो पूछे इस बात को कि हमें परमात्मा को दिखाइए, तो वो ब्रह्म का उपदेश शुरू किए। तो कभी भी किसी शास्त्र में परमात्मा को निराकार ब्रह्म के अलावे दूसरा रूप नहीं दिखाया गया है। कोई जहां से चाहे वहां से इस बात को देख सकता है, समझ सकता है। लेकिन उनके मन में था कि परमात्मा कोई चार बांह हाथ वाला होता है। उनका ये प्री प्लान था उनके भीतर, ये परमात्मा ऐसा दिखेंगे। इतिहासकार लिखते हैं कि लगे करनमनि ब्रह्म उपदेशा, ब्रह्म का उपदेश शुरू किए और कह रहे हैं कि अज अदैत्य अगुण हृदयसा, ये अज है, अगुण है और सबके हृदय में निवास करने वाला है। सदगुरु ने समझाया उनको, लेकिन उनको भरोसा नहीं हुआ, उनको विश्वास नहीं हुआ इस बात को। उनका तो मन में ये था कि परमात्मा कोई और रूप होता है, चार हाथ बांह वाला होता है। एक हरकत थोड़ा सा किए कि गुरु महाराज उनके सामने से गुजर रहे थे और वो नमस्कार नहीं किए। ये घटना है, इतिहास ये बात कहता है कि इतना ही बात हुआ गुरु के साथ में उनके। हालांकि अभी वो गुरु का ज्ञान लिए ही थे, अब बैठे ही थे और सदगुरु महाराज उनके सामने से गुजर रहे थे। उस मंदिर में, उस वक्त में, मंदिर मतलब घर को मंदिर बोलते हैं, एक आकाश से यहां से वाणी प्रकट हो गई। रे अपने हाथों से अपने भाग्य को हनन करने वाला, तोड़ने मरने वाला, तू अज्ञ है, अभिमानी है। मंदिर मां ये निरंकार बोल रहा है, यद्यपि तो कुर के नहीं क्रोधा, यद्यपि करके तेरे गुरु को क्रोध नहीं है। क्यों क्रोध क्यों नहीं है? ये सदगुरु महाराज सोचते हैं कि जितने बैठे हैं ना, सम्यक बोधा, बिल्कुल सामने देखते हैं कि सारे हमारे हृदय के टुकड़े हैं। कोई यहां बैठा, कोई वहां बैठा, कोई यहां बैठा। तो अपने पर हम क्या करें, अपने पर हम कैसे ये करें? तो सदगुरु माफ करते हैं, माफ कर देते हैं। लेकिन एक और बात कही है, कहते हैं कि चंदन से भी आग पैदा हो जाती है उस वक्त में कि जब बार बार उत्तर प्रति उत्तर में किन्हा मुनित भय क्रोध के चिन्ह, उत्तर और प्रत्युत्तर बार बार ये होता है, तो सासंग जी बात कुछ दूसरी बदल जाती है। अब दास एक और ख्याल रखेगा, सौजूर सदगुरु माता जी बैठी हुई हैं, ये पहले भी बोल ही चुकी हैं, आप बार बार हम लोग संगत में बोलते हैं। ये जितने बैठे हैं, अगर आप जो कुछ भी चाहते हो बैठे हुए को नमस्कार करके वहाँ से गुरु का रूप समझ करके आप कुछ भी इनसे प्रार्थना कर सकते हो। यानी कि वो कह रहे हैं कि गुरु के रूप हैं ये, जो सारे हैं करना है सत्कार गुरु का, तो हर एक का सत्कार करो। तो ये दास ये कहने जा रहा है, आपसे वर भी मांगने जा रहा है। ये जितने बैठे हैं ना, ये शरीर नहीं है, एक रूह है, रूह। और रूह जो है वो यात्रा करते हुए आ रही है, जन्मों से यात्रा करके आ रही है। और इस वक्त भी हम लोग यात्रा पर हैं। रूह जो बैठी है, तो रूह की कोई जात नहीं होती, स्त्री नहीं होती, पुरुष नहीं होता, तो रूह है। कोई ऊंचा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। तो जब हम एक दूसरे से मिलते हैं, अरे सदगुरु के रूप ही है ना। जब सदगुरु कह रहे हैं कि हमारे हृदय के टुकड़े हैं, सब यहां वहां बैठे हैं, तो हमारी निगाह क्या होनी चाहिए? रिस्पेक्ट तो होना चाहिए ना। और जब ये निगाह, ये रिस्पेक्ट लेकर के हम चलेंगे तो क्रिटिसिज्म तो निकल जाएगा ना, क्रिटिसिज्म बिल्कुल बाहर हो जाएगा।